हमारी इंडिया से बात कराओ या इंडिया को किसी तरीके से दबा के प्रेशर दे के तो हमें कश्मीर लेके दे दो, या हमारी फेस सेविंग के लिए आखिर में ये है कि कश्मीर भी गया जहन्नम में, हमें जो है वो किसी तरीके से फेस सेविंग का कोई रास्ता निकलवा के दे दो। लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा बैरिस्टर साहब, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कोई हमें डायरेक्शन मिले कि हमें किधर। मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड भारत सिर्फ वो जमीन नहीं है लाहौर इस्लामाबाद कराची की, वो सिर्फ जमीन नहीं है, वहां के लोग हैं। और आपने लोगों का ट्रेलर देख लिया ना, आपने देख लिया ना ट्रेलर पाकिस्तानियों का, उनकी जहनती। सिर्फ एक क्लेम है हमारा, दैट इज पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट इज इट। और हमें कुछ भी नहीं। मुझे दुख है आज इस बात का, इस सारे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहां से क्या। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चीमा बता रहे हैं कि भाई कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हामिद बरसानी साहब से कह रहे हैं, हामिद बरसानी साहब बैरिस्टर है और जियो पॉलिटिक्स खास करके साउथ एशिया पर उनकी नजर रहती है। अब यहाँ पर कमर चीमा बता रहे हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, आपके पास 1947 से लेकर 2013-14 तक रास्ते ही रास्ते थे। इंडिया ने भी बहुत बार प्रयास किया, जैसे मोदी जी यहाँ पर ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया। उसके अलावा मोदी जी अफगानिस्तान से आते आते वहां पर उतर भी गए कि भाई रिलेशन स्ट्रांग हो। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से आपको बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद मिली है। आपको पैसे से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर पैसा करप्शन में चला गया। और जब आज अमेरिका आपको पैसा देने से मना कर रहा है, तब आपको लग रहा है कि भी पैसे अगर अमेरिका नहीं देगा तो लाएंगे कहाँ से। उसके अलावा आपके यहाँ इंटरनल करप्शन, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इंडिया के अंदर करप्शन नहीं है, इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा करप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर करप्शन आप करो तो पैसा बचता ही नहीं है, मतलब पूरे के पूरे पैसा का करप्शन हो जाता है। तो आपको अगर आप स्ट्रांगली कोई रिफॉर्म्स नहीं लेंगे, आसपास के कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे, खास करके भारत जैसे, अगर आपके रिलेशन भारत के साथ भी अच्छे हो तो आपको किसी और की जरूरत है नहीं। भारत ही आपको इतना ज्यादा यहाँ पर ट्रेड करके देगा कि पाकिस्तान में ऐसे ही महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको करनी है नहीं। हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत, आरएसएस, मोदी, हिंदुत्व बोलते रहना है आपको। भले आपकी जितनी भी नौटंकी हो हम सहन कर ले, चाहे वो जिहाद वाली हो, चाहे वो 72 हुरों वाली हो, चाहे वो गजवा हिंद वाली हो। ऐसे कैसे चलेगा? आपको रास्ता आने वाले 10-15 सालों तक नहीं मिलने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि हमारी इंडिया से बात कराओ या इंडिया को किसी तरीके से दबा के प्रेशर दे के तो हमें कश्मीर लेके दे दो, या हमारी फेस सेविंग के लिए आखिर में ये है कि कश्मीर भी गया जहन्नम में, हमें जो है वो किसी तरीके से फेस सेविंग का कोई रास्ता निकलवा के दे दो। आपने कोई दुनिया का दरवाजा नहीं छोड़ा आज तक कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या एनी अदर पर्सन विद एनी अथॉरिटी दुनिया के किसी मुल्क में गया हो तो उसने ये बात ना की हो कि जी ये मेहरबानी कर दें जी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये बात आप कभी डायरेक्टली अक्रॉस द टेबल बैठ के इंडिया के साथ करने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं हमारी पॉलिसियां बड़ी क्लियर है। कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है जी, पॉलिसी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा फरसुदगी का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो खित्ते में जो एक आप यूं समझ लें कि डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का एक लहर है, उससे पीछे रह। मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड भारत सिर्फ वो जमीन नहीं है लाहौर इस्लामाबाद कराची की, वो सिर्फ जमीन नहीं है, वहां के लोग हैं। और आपने लोगों का ट्रेलर देख लिया ना, आपने देख लिया ना ट्रेलर पाकिस्तानियों का, उनकी जहनियत का ट्रेलर देख लिया। बच्चों का स्कूल जला दिया, एक दूसरे को मार दिया, कोरमा चोरी कर लिया। यू वॉन्ट दोज पीपल इनसाइड इंडिया, यू वॉन्ट दैट टेरिटरी टू बी इंडिया। क्या बात कर रहे हो यार, होश है आप लोगों के? सोचो आप, यहां पे वो लोग बीच में घूम रहे हैं आपके, एक हाथ में मोर एक हाथ में स्ट्रॉबेरी लेके। यू वांट सच पीपल इनसाइड द कंट्री, देयर बी अटर केओस इन इंडिया। ओ भाई साहब, ये अगर कल कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि सारा का सारा पाकिस्तान जो है इसको अमेरिका का सूबा बना दो, चाइना का बना दो, ठीक है, ये चाइना को ले डूबेंगे या अमेरिका को ले डूबेंगे। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि नहीं यार, पार्टीशन जो हुआ था ना बिल्कुल ठीक हुआ था, बिल्कुल ठीक हुआ था पार्टीशन। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। सिर्फ जो हमारा क्लेम है
और मैं अपनी एज एन इंडियन सिटीजन कह रहा हूं ये, नॉट दैट आई एम इन एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, सिर्फ एक क्लेम है हमारा, दैट इज पीओके इन गिलगिट बाल्टिस्तान, दैट इज इट। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पीओके वो जिसको आप लोग पाकिस्तानी कहते हैं ना, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर है वो, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, वो आजाद, ठीक है, वो असल में आजाद तब होगा जब इंडिया के पास आएगा, अभी वो आजाद। मुझे दुख है आज इस बात का, इस सारे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहां से क्या क्या होने वाला है इस मुल्क में। एक तो वो बात। दूसरा, आप वो सोच में पड़ गए कि इनसे आगे फ्यूचर में भी हाथ मिलाना या नहीं मिलाना। वो पहले ही आपसे कई खदशात हैं, कई रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो फासले मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ के खवातीन भी अंदर चली गई हैं, बंदे भी चले गए, गालियां हैं और कोर कमांडर का घर जल रहा है। दिन ब दिन जो है वो दलदल में गिरता चला जा रहा है। आप ये देखें कि लोग ये काउंट कर रहे हैं, मसलन बांग्लादेश पे ये बहस हो रही है कि जी इस दफा हमारी जो है वो पर कैपिटा जो ग्रोथ है वो कितने परसेंट होगी जी हमारी, इस दफा कुछ 6% होगी, 7 होगी, इंडिया में बहस हो रही है 8 होगी, 9 होगी, चाइना में बहस हो रही है। इसी तरह नंबर्स पे कोई ये नहीं कहता कि -9 होगी, जो कि पाकिस्तान के बारे में क्लियरली डिबेट हो रहा है कि माइनस होगी जी। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके जवाब में किसी वजीर खजाना या प्राइम मिनिस्टर या किसी माहिर इकानमी किसी पर्सन का कोई बयान आया है कि भाई हम इसके बारे में ये सोच रहे हैं, हमारा फलां ब्लॉक के साथ या फलां किसी इकनॉमिक पावर हाउस के साथ नेगोशिएशन हो रही है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई टूरिज्म होगा। वो ख्वाब देखते हैं। मुल्क के अंदर खाना जंगी है, आधे मुल्क पे जो है वो मिलिटेंटों ने और दहशतगर्दों ने कब्जा किया हुआ है, आधा मुल्क जो है बलूचिस्तान समेत रिबेलियन की हालत में है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, आधा मुल्क जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। तो लोगों को कह रहे हैं जी यहाँ पे टूरिज्म होगा जी इतना जबरदस्त कि ये रातों रात हमारी इकोनॉमी $बिलियंस में बदल जाएगी। तो टूरिस्ट का दिमाग खराब है, आके आपके ये तमाशे और ड्रामे देखेगा हेलमेट पहन के, और जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही आ सकता है ना कोई टूरिस्ट इन हालात में। पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बनेंगे। आप इन्फ्लेशन से आपकी जान निकली जा रही है। अब मेरा मकसद है कि मजीद आपके यहां से लूट मार भी ज्यादा होगी, रिश्वत भी बढ़ेगी। जो चीजें इस वक्त, एक मेरा मकसद अफ्रीकन कंट्रीज में, कांगो तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है आपके निस्बत, मेरा कई ऐसे ममालिक हैं जहां मेरा मकसद है मैं क्या बताऊं, जहां पे ना खाने को है ना पीने को है। आपके हालात सर ये किसकी बेवकूफी है? क्योंकि आज इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, इंटरनेट से मेरा सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, यूट्यूब बंद किया हुआ है, साथ कई कंट्रीज ने अपने लोगों से कहा है कि भाई इनके यहाँ जो है ना